यूपी की पॉलिटिक्स में जबरदस्त गहमा गहमी रही। मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अखिलेश की परशुराम पूजा की है। अखिलेश यादव ने आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास परशुराम भगवान की पूजा की। बनारस से पुजारी बुलाए गए, घंटा घड़ियाल बजाया गया और जिसके बाद 7.5 फीट के भगवान परशुराम की मूर्ति का अखिलेश यादव ने अनावरण किया। अखिलेश की परशुराम पूजा ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश माना जा रहा है और यूपी के चुनाव में ब्राह्मण इतने जरूरी क्यों हो गए हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। बारह से 14% ब्राह्मणों को जोड़ने का प्रयास है। अखिलेश के समाजवाद का नया वर्जन है ये। संयोग नहीं है, यूपी में आजमाया हुआ प्रयोग है। ब्राह्मण जिसके साथ, लखनऊ उसके हाथ। अखिलेश भगवान परशुराम की शरण में यूं ही नहीं है, सॉलिड पॉलिटिकल कैलकुलेशन है। लखनऊ के पूर्वांचल एक्सप्रेस में ये भगवान परशुराम का मंदिर बनाया गया है। ये मंदिर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ने बनाया और यहाँ अखिलेश यादव पहुंचे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। यहाँ भगवान परशुराम की जो मूर्ति लगाई गई है वो कांस्य की है और जिसे राजस्थान के मूर्तिकार ने बनाया है। 7.5 फीट की ये मूर्ति है। साथ में जो मंदिर है राजस्थान के पत्थर से बनाया गया है और बाहर 68 फीट का फरसा लगाया गया है जिसे कोलकाता के कारीगर ने बनाया है। यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर का जो डमरू दल है वो यहाँ पर आ रहा है। पूजा अर्चना चल रही है और ये काशी विश्वनाथ के डमरू दल यहाँ डमरू बजा रहे हैं। यहाँ आपको चारों तरफ पोस्टर भी दिखाई देंगे। ब्राह्मण का संकल्प, अखिलेश जी विकल्प, ब्राह्मण संघ बजाएगा, अखिलेश जी सरकार बनाएंगे, इस तरह के पोस्टर यहाँ चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मणों पर दाव केवल अखिलेश नहीं खेल रहे हैं, बीएसपी ने शुरुआत की। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सब ब्राह्मणों का दरवाजा खटखटाने लगे। आज लखनऊ के मौरा गांव में समाजवादी पार्टी की भगवान परशुराम की भक्ति का मतलब समझ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का विजय यात्रा आज निकली है लखनऊ की सड़कों पर और ये एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यहाँ भगवान परशुराम के मंदिर में अखिलेश यादव ने पूजा अर्चना की। चुनाव का मौका है, आपने कहा कि बहुत सारे गुलदस्ते में फूल हैं, तो आज ब्राह्मण भी उसमें जोड़ दिया गया। समाजवादी विजय रथ यात्रा आज चक गजरिया से शुरू की गई और चक गजरिया वो स्थान है जहाँ पर SCL का बड़ा कैंपस बना है। बड़ी संख्या में नौजवान जो प्रोफेशनल्स हैं उनको काम करने का और रोजगार पाने का मौका मिला है। वहाँ स्टेडियम बना है वर्ल्ड क्लास जिसमें भविष्य में भी इंटरनेशनल मैचेस होंगे। वहाँ पर संस्कृति है, दिल्ली जैसी जगह संस्कृति स्कूल में कभी एडमिशन नहीं हो सकता है, वो स्कूल बना है। वहाँ पर ATI है, जो अधिकारी ट्रेनिंग करना चाहते हैं उन अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए स्थान बना है। साथ ही साथ कैंसर इंस्टीट्यूट है उस जगह से जहाँ विकास का एक मॉडल समाजवादी पार्टी और समाजवादी सरकार में बना था, वहाँ से लेकर के आज यहाँ तक जहाँ भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद लिया है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आशीर्वाद मिला है, सरकार बनेगी तो पुनः वही काम जो चक गजरिया में हुए हैं, चाहे स्वास्थ्य में, चाहे स्पोर्ट्स में, चाहे शिक्षा में और चाहे वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, उसी तरह का काम करने का मौका समाजवादियों को मिलेगा। यहाँ हमने देखा कि बहुत सारे नारे लिखे हुए हैं कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, अखिलेश जी की सरकार बनाएगा। ये देखिए, ये कार्यकर्ता और वहाँ के लोग नारा बनाते हैं और मुझे खुशी है कि अगर इस तरह का नारा बना है, रोक लेना भाई, रोक लेना। अगर ये नारा बना है तो कहीं न कहीं इस नारे के मकसद के पीछे समर्थन होगा और उस समाज के लोग समर्थन देना चाहते हैं और अगर समर्थन ही लोकतंत्र में मिल जाए तो उससे बड़ी जीत क्या हो सकती है। आपको ये मूर्ति भी दे रहे हैं भगवान परशुराम। बीपी पांडे जी आ रहे हैं, अगर आए तो बैठा देना उन्हें अकेले। तो इस तरह से पूरे रास्ते अखिलेश यादव के रथ में जो उनके कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनका हुजूम पूरे रास्ते अखिलेश यादव के स्वागत में खड़ा रहता है यहाँ, क्योंकि आज भगवान परशुराम की मूर्ति में
पूजा अर्चना करने अखिलेश यादव आए थे, तो यहाँ पे मूर्ति भी भेंट की जा रही है और फोटो भी है भगवान परशुराम की, और हर आदमी चाहता है अखिलेश यादव से कि एक झलक यहाँ पर पाने के लिए। तो ये रथ इस समय निकला है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे और अखिलेश की विजय यात्रा आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट का वजन कितना है? अखिलेश क्यों ब्राह्मण कर रहे हैं? उसे जानना है तो इन दो बयानों को सुनिए। ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ये वायदा करती हूँ कि यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर अन्य सभी समाज के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का पूरा ध्यान रखा जाएगा। दुनिया के अंदर बहुत सारे मत, मजहब, संप्रदाय, उपासना विधियां आई, सब समय के अनुरूप इतिहास के कालखंड में समाहित हो गई। अगर एक सनातन धर्म जीवित रहा है और आज भी पूरी दुनिया के अंदर अपने भगवे झंडे को गाड़ करके मजबूती के साथ चल रहा है, तो इसलिए क्योंकि वह ब्रह्म तत्व हमारे पास मौजूद है, जो इसकी आत्मा में सभी विराजमान रह करके स्वयं कष्ट सहते हुए भी उसको आंच नहीं आने देता है। अब ये सारी पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने में क्यों जुटी है, उसकी वजह भी जान लीजिए। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 में उत्तर प्रदेश के 312 बीजेपी विधायकों में से 58 ब्राह्मण उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। योगी सरकार में जिन 56 चेहरों को मंत्री पद दिया गया था, उनमें 9 ब्राह्मण मंत्री बनाए गए। इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 2007 के विधानसभा चुनाव में 55 से भी ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट दी थी। इनमें से 41 ब्राह्मण चुनाव जीतने में कामयाब भी रहे थे और मायावती की राज्य में पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनी थी। उस वक्त मायावती ने नारा दिया था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। 2012 में जब अखिलेश की सरकार बनी, उस वक्त भी समाजवादी पार्टी के 21 विधायक ब्राह्मण थे। सिर्फ विधानसभा नहीं, लोकसभा में भी जिधर ब्राह्मण उधर जीत हुई। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों का आंकड़ा तो यही कहता है। यूपी में बीजेपी को 2014 में ब्राह्मणों के 72% और 2019 में 82% वोट मिले। वहीं समाजवादी पार्टी को 2014 में 5 और 2019 में 6% वोट मिले। बहुजन समाज पार्टी को भी 2014 में 5 और 2019 में 6% ब्राह्मण वोट मिला। कांग्रेस को 2014 में यूपी में ब्राह्मणों के 11% वोट मिले, तो 2019 में ये आंकड़ा 6% रहा। पिछले चुनावों में ब्राह्मण वोटिंग का जो पैटर्न रहा है, अखिलेश इसे अच्छी तरह से समझ चुके हैं और अगर वो आज परशुराम की पूजा कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसे समझना मुश्किल नहीं है। अखिलेश जी, अभी तक आप ओबीसी की जो पार्टीज हैं जिनकी आबादी कम है जिस जनसंख्या की, उनको जोड़ रहे थे। आज जो यहाँ पे आए हैं तो ब्राह्मण भी आएंगे समाजवादी पार्टी में? ऐसे सवाल ये नहीं है। जिस समय समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई थी, ब्रह्मा संगत त्रिपाठी मंत्री थे, स्पीकर हमारे माता प्रसाद पांडे थी। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनका जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और इधर समाजवादी पार्टी ने कोशिश कर करके बड़े पैमाने पर जो दल थे उनको जोड़ा है। ओम प्रकाश राजभर जी साथ हैं, संजय चौहान जी का दल साथ है, महान दल का साथ है, अपना दल जो के है, कृष्णा पटेल जी हैं, राजमाता वो साथ हैं। तो कोशिश हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा दलों को ले आए। आपके वेस्टर्न यूपी में आरएलडी जयंत जी हैं, वो साथ हैं। तो समाजवादी पार्टी का लगातार प्रयास रहा है कि जो जुड़ना चाहता है उसे जोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब देखिए अखिलेश यादव भी अयोध्या में मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं। वो कुछ जानते नहीं। हमारे मुख्यमंत्री इतने अच्छे हैं कि वो कुछ जानते ही नहीं हैं। वो ना समझ मुख्यमंत्री इसलिए भी कहूँगा कि जो लगातार झूठ बोल रहे हो जनता के लिए। किसानों की आय दोगुनी कब होगी, नौजवानों को नौकरी रोजगार कब मिलेगा, जो महंगाई बढ़ी है वो महंगाई कब कम होगी, इन सवालों का जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास। अब मुख्यमंत्री 300 यूनिट बिजली दे दी है, वो आज तक कारखाने का नाम नहीं बोल पाए हैं। वो बताएं कि कोयले से बनने वाला प्लांट उन्होंने उत्तर प्रदेश में कौन सा लगाया है। जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ये कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, कहाँ से लड़ेंगे ये पार्टी तय करेगी। वो अच्छी बात है, चुनाव लड़े, वो तो उनकी पार्टी का अपना फैसला है। आप भी कहीं से लड़ेंगे? वो मैंने पहले कह चुका कि पार्टी तय करेगी और पार्टी मानेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो इस तरह से जो विजय रथ निकल रहा है अखिलेश यादव, तो उम्मीद है कि जो उनके गुलदस्ते के फूल है उसमें फूल जोड़ते जाएंगे और 2022 के चुनाव में
बड़ी सफलता हासिल होगी। इस बार यूपी इलेक्शन का जो माहौल दिख रहा है उस हिसाब से समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सीधी फाइट है। दोनों में एक एक वोट के लिए लड़ाई है। ब्राह्मण वोट के लिए भी जमकर खींचतान है और ये जोड़ तोड़ किस कदर है उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी की एक टीम को सिर्फ ब्राह्मण वोट पर फोकस रहने को कहा गया है। पिछले दिनों बीजेपी ने यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 403 सीटों पर ब्राह्मणों तक पहुंचने के लिए 16 सदस्यीय समिति बनाई। इस समिति में अजय मिश्रा टेनी को भी शामिल किया गया है। बीजेपी के इस प्लान में उत्तर प्रदेश के सभी बड़े ब्राह्मण नेताओं को मैदान में उतारकर बीजेपी ने ब्राह्मणों के लिए कई कार्यों को बताने की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी है। अजय मिश्रा टेनी को शामिल किए जाने से समझ सकते हैं कि बीजेपी ब्राह्मण वोट को लेकर कितनी अलर्ट है और कोई भी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती, जिससे ये मैसेज जाए कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। चर्चा कहीं कहीं चल जाती थी कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, तो यह चिंतन हुआ कि कहीं भी कोई भी ब्राह्मण नाराज नहीं है और ब्राह्मणों को पूरा सम्मान हमारी पार्टी देती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी स्वयं ब्राह्मण है और मैं आपके सामने ब्राह्मण खड़ा ही हूँ। तो मैं समझता हूँ कि यह विषय कहना कि ब्राह्मण नाराज है पार्टी से या पार्टी ब्राह्मण को सम्मान नहीं देती है, ऐसा नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।